ठीक है जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम 5.3 एक्सरसाइज की ये हम चौथी क्लास कर रहे हैं। 3 क्लासों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहली और दूसरी क्लास में हमने उदाहरण किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को हमने इसकी पिछली वीडियो में कर लिए थे। ये आपको सारी वीडियोज़ को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, इस ग्रुप में शेयर करूँ। अब हम करते हैं इसके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि देखो इसमें क्वेश्चन हमें अलग-अलग करने हैं। तो क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन जब दिया है आपकी बुक में देखना आप, उसमें लिखा है ए के पी में ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू दी है तो एस एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से उन्होंने दिया है। अब उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन इस जगह पर आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, इस जगह पर क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे बस। ठीक है, समझिए बात को। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपको ये दोनों साथ में नहीं समझना, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन दिया है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ए एन लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टर्म होता है। ए एन बोल दो चाहे फर्स्ट टर्म बोल दो। जैसे हमने बोला आपसे ए वन पहला टर्म, ए टू दूसरा टर्म, ए थ्री तीसरा टर्म, ए फोर चौथा टर्म। ठीक है, अब इसका हम जब लास्ट तक आएंगे तो हमारा लास्ट टर्म कौन सा होगा, ए एन टर्म होगा। या तो इसको ए एन बोल दो, या इसको बोल सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोल दो, या तो आप इसको बोल सकते हो एल। ये तीनों चीजें हैं, अंतिम पद भी हो गया, ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला भी हो गया और लास्ट टर्म भी। ये तीनों एक जगह तीनों चीजें लिखी हो तो कभी ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं होती हैं, सभी सेम होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टर्म है कितना 50 है। ठीक है, इसके बाद ए की वैल्यू जो दी हुई है 5 दी है, और डी की वैल्यू हमारे लिए कितनी दी है, 3 दी है। ठीक है, यदि मैं निकालना चाहूँ, हमें क्या निकालना, एस एन। ठीक है, तो एस एन वाला हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी ऐसा फॉर्मूला होता है। या तो फिर लिखा होता है एन बाई टू ए प्लस क्या होता है एल, फर्स्ट टर्म हो लास्ट टर्म हो। तो आपको लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, अब आपको क्या निकालना, एन निकालना, बस एन चाहिए, एन नहीं है। तो एन को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे सामने। ठीक है, तो हमारा ए एन वाला फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होगा, टी होगा। ठीक है, अब इसमें जब ये होगा तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी हुई है, 5 लिखी है, और एन माइनस वन, तो एन माइनस वन लिखा ही है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। और डी जो लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे सामने, 3 है, जो उन्होंने लिख के दिया है। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 50 है। ठीक है, तो 5 लिखा ही है, प्लस इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3n आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 आ जाएगा, और बराबर में कितना हो गया, 50 आ गया। ठीक है, 50 में से 5 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 45 आ गया, और 3n बराबर कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, तो 45 लिखा है, 45 में हम 3 को ऐड करेंगे, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 3n। ठीक है, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48, बराबर कितना हो जाएगा, 3n आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3n के बराबर कितना हो जाएगा, 48 आ गया। उसके बाद 3n, इसलिए n के बराबर कितना बचेगा फिर हमारे सामने, 48 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से कितना, 16 3 48 होता है ना, 16, तो n बराबर कितना आ गया, 16, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो चीजें होती हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसका फॉर्मूला होता है, जो हमें निकालना होता है इसका आंसर, तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एल बाई टू इंटू में कितना हो जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, ए की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, 50 है, क्योंकि आखिरी टर्म होता गया 50 ही है लास्ट टर्म। ठीक है, अपॉन में कितना लिखा है, 2 है, मल्टीप्लाई एन से करना है, एन की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाती है, 16। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, और 50 और 5 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 का गुणा हमें 8 करना है, तो 50 की आप चार नोट लोगे तो कितना हो जाएगा, 200, और 8 नोट लोगे तो कितने हो जाएंगे आपके सामने, अ, आप खुद सोचो। देखो 50-50 के आपके सामने 8 नोट, तो कितना हो गया है, 400 रुपये हो गया। ठीक है, और कितना, 5 अट्ठे कितना होता है, 40, तो कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 होगा। ठीक है, 8 पंजे 40, पंजे 40 और 44। ठीक है, ऐसे आप दिमाग में ऐड किया करो सभी नंबर्स को। ठीक है, ज़्यादा मत सोचा करो क्योंकि 10th क्लास में हो, इतना तो हिसाब आना चाहिए। आप दुकान पे जाओगे तो 55 रुपए की 8 चीज़ें लोगे, तो 50 की यदि 8 लोगे तो वैसे ही 400 हो जाएंगे। 5-5 रुपए की 8 और ले लो, ये सोच लो कितनी 40 हो जाएंगी, तो 440 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास दी नहीं है, ठीक है। एस 13 की वैल्यू कितनी है याद करना है, ठीक है। ए 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 है। तो इसका मतलब हम इससे पूरा आंसर निकालेंगे। मतलब A13 = इसका फॉर्मूला जो बनेगा A+N-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की जो वैल्यू होगी तो इससे एक कम होती है ना, तो इसको हम n-1 इंटू डी ना लिखकर हम सीधा कितना लिखेंगे 12D, ठीक है। 12D लिखा हमने। हमारे पास कितनी है A13 की वैल्यू 35 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस में कितना हो गया 12 हो गया, और डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको, ठीक है। तो 35 में से हम 7 को माइनस करेंगे, बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। 12D। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 28 बचेगा, 28 बचेगा। देखो कैसे बचेगा, 35 है, तो इसमें से 5 हटा दो कितना 30 बचा, 2 और हटा दो तो कितना बचा आपका 28 बचा, ठीक है। तो 12D आ गया, ठीक है। जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को काटेंगे, ठीक है। तो 2 से 12 14 बार जाएगा और 2 से 6 बार ये कटेगा, ठीक है। फिर 2 से ये 12 बार कटेगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा, सॉरी 7 बार, ठीक है। आधा आधा करना ना, इसको भी आधा कर दो तो 3 बचेगा, ठीक है। तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी 7 = 3D। डी की वैल्यू निकालना है तो हम क्या निकालेंगे 7/3, हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है। समझे बात को कि नहीं समझे। तो ये हमारी किसकी डी की वैल्यू है। अब हमें निकालना है S13 की वैल्यू। तो S13 की वैल्यू निकालना है तो अब हमें एन की भी वैल्यू चाहिए। बिना एन के काम बनेगा नहीं। एन का तो हमें पता है कि 13 है ना, ये एन 13 निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला क्या होता है A+L/2 इंटू कितना है एन है। एन की वैल्यू तो हमारे पास 13 पहले से ही है, ठीक है। हमने उसको लिख ही दिया, तुरंत फॉर्मूले से ही लिख दिया, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, एल यानी लास्ट टर्म कितनी है 35 है, ठीक है। अपॉन में कितना कर दिया 2 कर दिया, इंटू में कितना कर दिया 13 कर दिया। तो 35 और कितना हो गया 5 कितना हो जाएगा 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 42 के बटे में कितना हो गया 2, इसके बटे मल्टीप्लाई 3। तो इनका जब हमने काटा तो 21 दूनी 42 होता है, इसका मल्टीप्लाई हमें 3 में करना है, तो 21 दिया कितना हो गया 63। तो क्या इसका सम 63 आ रहा है। डी की जरूरत नहीं पड़ी, डी को तो निकालना बोला था हमने, डी निकाल दिया, ठीक है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ ठीक है, बस कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा लिखने पर और समझाने के चक्कर में थोड़ा सा रह जाता है कहीं ना कहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस यहाँ पर 3 लिख दिया था, 13 लिखना था बस जल्दी जल्दी में। 21 का मल्टीप्लाई हम किसमें 13 में करेंगे, 13 एकम 13, ठीक है। और कैरी कितना आ जाएगा 1, 13 दूनी 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, तो 273 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है A12 की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, हमें ए की निकालना है, S12 में निकालना है, ठीक है। तो इस वाले से हम सब कुछ निकाल दिया करेंगे, ठीक है। A12 के बराबर कितना हो सकता है A+11D, ठीक है। ये तो पता है आपको, मैंने पहले भी बता दिया कि इससे एक कम करके लिख दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू हमारे लिए आ गई। अब फॉर्मूला भी नहीं लिखना, बार बार उसमें भरना नहीं है, ठीक है। ये तो दिमाग में रखो आप, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही इतना बढ़ गया कि आप क्या क्या सोचोगे, ठीक है। ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है। +11 लिखा है, डी की वैल्यू हमें पता है कि 3 दी है, ठीक है। और A12 की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 37 है, ठीक है। तो ए बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे को कितना आ गया 33 आ गया, और ये कितना है 37 है। 37 में से हम 33 को माइनस करेंगे, ठीक है। 33 को माइनस करेंगे तो इसके इक्वल में ए आ जाएगा, तो इनको माइनस किया तो ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया। अब हमें S12 की वैल्यू निकालना है, तो S12 वाला फॉर्मूला क्या होता है, पहला टर्म और लास्ट टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म तो हमारा यही होगा, ठीक है। इसकी समझ आपको कैसे आएगी, आप इसके पुराने सारे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें नहीं बता सकता कि आखिर ये कैसे हुआ आखिरी पद, ये 12 तक तो बात हुई, आखिरी पद 12 ही होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू 37 है तो उसी को लास्ट टर्म बोल देते हैं। तो उन्होंने क्या S12 पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, S12 पूछा है तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है A+L अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में किससे करना n से। तो n की वैल्यू हमारे पास है ही, क्योंकि n मतलब 12वां पद, ये है n, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस S12 लिखा ही है। a की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाती है, a की वैल्यू हमने क्या निकाली 4 निकाली, तो लास्ट टर्म कितना हो गया 37 हो गया, अपॉन में हमने कितना कर दिया 2 कर दिया, और इसके जो कितने पद हैं 12 हैं, तो 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो S12 = कितना हो गया
41, ठीक है, बाई 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 12, 12 से कितना हो गया 6, तो 6 कम 6 और 6 चौको कितना हो गया 24। तो S12 का जो हमने कैलकुलेशन किया तो S12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 246, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। तो हमारे इसका आंसर 246 सही है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें A3 की वैल्यू दी है, S10 की वैल्यू दी है, D की निकालना है और A10 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि उसके टर्म से सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टर्म से निकाल लेंगे तो इसमें कैसे बनेगा, जैसे हमें A3 लिखा है तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जैसे हमें S10 दिया हुआ है तो S10 से हम क्या कर सकते हैं, S10 125 लिखा है तो S10 से हमारा जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है कितना होता है n/2, तो n/2 यानी 10 बाई कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और 2a, तो 2a हो गया, a की वैल्यू नहीं है, प्लस n-1, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, माइनस का 1 कर दिया, और d की वैल्यू है कि हमारे पास d की वैल्यू भी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो S10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 125 है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 आ गया, 2a कर दिया प्लस 9 कितना कर दिया d कर दिया, ठीक है। 25 कितना 25 पंची 125 होता है ना, तो ये 25 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस कितना हो गया, ये कितना हो गया 9d हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इतना सब कुछ मिला। हम करते गए, हमें खुद पता नहीं था क्या था, हमारे सामने तो बस दो चीजें थी, हमने बस दोनों चीजों को ही सॉल्व किया, उस तीसरा काम तो नहीं किया। हमें अब इससे आशा दिखने लगी, कैसे दिखी कि ये वाला यदि हम समीकरण एक बना देंगे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला कौन सा समीकरण बना देंगे हम, दो बना देंगे। तो इन दोनों से वैसे ही हमारा फाइनल हो जाएगा कि आखिर होगा क्या, ठीक है, देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी a+2d है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बराबर में कितना लिखा है 15 लिखा है, और फिर कितना लिखा है 2a प्लस कितना है 9d, इसके इक्वल में कितना लिखा हुआ है 25, ठीक है। यदि हम इसको डबल कर लेंगे, इसको डबल कर देंगे, तो इसको डबल यदि हमने किया तो देखो ये दो गुना हुआ तो 2 हो गया, ये दो गुना हुआ तो कितना आ गया 4, ये दो गुना हुआ तो कितना हो गया 30 हो गया। समझे अब बात को। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो गया माइनस हो गए, ये क्रॉस हो जाते हैं, इनको माइनस करते हैं तो 5d आ जाता है, और यहाँ पे 30 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब ये डिसाइड करो तो ये 5 काय का होगा प्लस का होगा, ये काय का होगा ये माइनस का होगा, ठीक है। तो ये दोनों कटेंगे जैसे ही तो d की वैल्यू हमारे सामने माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे हाथ में क्या d लग गया। अब हमें a को निकालना है, तो a को हम कैसे निकालेंगे, समीकरण एक में इसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक है a+2d बराबर कितना है 15 है, ठीक है। तो अब हम इसकी एक की वैल्यू को रखेंगे, तो a लिखा है प्लस 2 लिखा है माइनस 1 लिखा है, इसके बराबर में कितना लिखा है 15 लिखा है, ठीक है। तो a क्या -2 बराबर कितना हो गया 15, तो a की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाती है 15, इसमें जुड़ जाएगा 2 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसका आंसर निकालना है, कुछ नहीं है, S10 निकालना है ना। आपको कितना A10 ज्ञात कीजिए पूछा है, A10 ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। A10 ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, A10 लिखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमने बताया था a+9d हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 17 है, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, तो 9 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो 10 निकालना है इसलिए तो 9d बोलेंगे, उसको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो A10 हम डायरेक्ट कैसे ये फॉर्मूला बना पा रहे हैं, तो ये हमने पूरा बेसिक में बताया कि A10 की वैल्यू a+9d हमने कैसे लिखी है, ये हमने सब बताया बेसिक में, ठीक है। एक बार आप देख लेना। तो 9 लिखा है, सॉरी कितना 17 लिखा है, और इसमें से हमें कितना माइनस का 1 करना 9 करना है, ठीक है। इसको जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, देखो हम सीधा 10 को घटा देते हैं, 10 को घटाया तो 7 आया, उसमें एक जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, यदि आपको नहीं आता जोड़ना घटाना तो, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो A10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, इतना छोटा नंबर आया इतनी उम्मीद नहीं थी, 8 आ जाती है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, हमारे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ है, ठीक है। तो इसका जो हमें आंसर मिला है हमारे पास 8 ही है, बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि S9, ठीक है। तो S9, तो S9 का हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, n/2, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा d हो जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है। 9 के अपन में हमें क्या करना है, 2 करना है। 2a, a की वैल्यू आपके पास है क्या, नहीं है, ठीक है। तो a रहने दो। प्लस कितना हो गया, n-1, यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है। n-1 मतलब 9 में से हम 1 को कम करेंगे। t की वैल्यू है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। S9 की वैल्यू तो है हमारे पास 75, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करते हैं। तो 9/2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया, इसको हमने घटाया तो कितना 8d आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। और 75 ही ये लिखा था, ठीक है। 3 से हम काटेंगे तो 25 दिया कितना होता है, 75। 3 से काटा 25 बार कटा, ठीक है। और 3 से काटा तो ये कितना, 3 बार कटा तो 9 आया, ठीक है। 25 का 2 गुना हुआ तो कितना आ गया, 50 आ गया। और 50 के बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही हुआ ना। इसको हम ज्यादा नहीं घुमाते हैं तो इसमें हमें एक चीज और देखने को मिल रही है। देखो आप यहाँ पर, जैसे हमारे सामने कितना लिखा था, इतना लिखा हुआ, कितना 9 और ये 75, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 हम जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 9/2 लिखा था। इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला तो कितना a प्लस कितना 8d था, तो कितना बचेगा, 4d बचेगा ना, इसका आधा बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन निकाल रहे हैं। अब 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2। तो कितना हो जाएगा, 75/, कितना आ गया, 9 आ गया। इसके बराबर में कितना आ गया हमारा, a प्लस कितना आ गया, 4d आ गया, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो 9, 9 की पहाड़ी में कभी 75 आता है, 9 की दुनिया में नहीं आता कभी, 9 की टेबल में। तो 9 से हमने काटा, 3 से काटा, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। तो 25/3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो a प्लस 4d बराबर कितना हो गया, 25 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं, ठीक है। इसको आगे हम देखते हैं क्या हमें जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद क्या लिखा है, डी की वैल्यू लिखी है ना, तो ए की तो वैल्यू हमारी नॉर्मल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें डी की वैल्यू को रखना है, डी की वैल्यू को और रख दो आप, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ मैथ्स में ये होता कि हमें जरूरत किसकी है, बस उसको उठा लो, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ए प्लस कितना है 4, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। और 25/, कितना लिखा है 3 लिखा है, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया, 4×5 20, तो 25/, कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 4×5 20, तो ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो 3 गुना किया जैसे 20 को हमने, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ऊपर 25 माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू है। तो 25 और 60 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 35 का होगा, क्योंकि 25 से 25 कितना होता है 50, 60 और एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो 35 हो जाएगा। बटे में कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर पाएंगे क्या, होगा क्या, ये तो माइनस का आ रहा, 35/3 आ रहा, ठीक है। ये हमारी किसकी, ए की वैल्यू है 35/3, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। और A9 की वैल्यू आपको निकालना है, तो A9 की वैल्यू को कुछ नहीं, A9 की वैल्यू को निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, A9 इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस 8d होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 35 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 8d, 8 ये हो गया, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अभी आगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये है, तो यहाँ पर कितना हो गया A9 तो लिखा ही है, ठीक है। तो माइनस का कितना हो गया 35 अपन कितना हो गया 3, प्लस कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो -35 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12 मतलब 120 हो गया, ठीक है। अपन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 120 में से हमें 35 को माइनस करना है, 20 को पहले हटा दोगे तो कितना बन जाएगा हमारा 100 बन जाएगा, फिर 15 को और हटाना है तो पहले 10 को हटाएंगे 90, और फिर इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 85, ठीक है। 85 बटे कितना हो गया 3 माइनस का 3 से हम काट के देखते हैं, 3 दूनी 6 और नहीं कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 13 होता है, वैसे ही 3 से नहीं कटेगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आती है, तो ए किसकी आती है, A9 की वैल्यू आती है, तो 85/3, ठीक है। तो ए किसकी वैल्यू हमारे सामने, वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, A9 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व किया, एक हमारा आंसर ये है और दूसरा हमारा ए की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और भी आगे हैं इसके, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी के लिए थैंक यू।